मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा विकास पांडे और ये है मेरा YouTube चैनल, यानी कि आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है पांडे केयर्स, बिकॉज पांडे रियली केयर्स। अर्ज किया है दोस्तों कि मोहल्ले भर में इसी बात का जिक्र है, मोहल्ले भर में इसी बात का जिक्र है कि पांडे को जमाने भर की फिक्र है। अब फिक्र है तो है दोस्तों, पांडे का नेचर ही कुछ ऐसा है। एक बड़े ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं हम सब, एक बड़ा ही अजीब वक्त चल रहा है। हम सभी अपने घरों में बंद हैं, न बाहर जा सकते हैं, न किसी से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। दुनिया जैसे थम सी गई है, सब बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनका कोई दोस्त, कोई यार नहीं है। वो लोग बाकियों से कुछ ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं लोगों से बात करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में मैं तुमसे ही बात करने वाला हूँ। सुन रहे हो ना तुम? अकेले हो, घबराहट महसूस हो रही है? घबराओ मत यार, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारा दोस्त विकास पांडे। मैं करूंगा तुमसे तुम्हारे दिल की बात। तो देर किस बात की? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां मिलेगा तुम्हें मेरा फोन नंबर। बेझिझक मुझे फोन घुमाओ और मुझसे शेयर करो अपने दिल की बातें, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता दोस्त। अभी इसी वक्त मुझे फोन लगाओ, मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूं। न फोन आ रहा है, न व्यूज पड़ रहे हैं। क्या यार, दिक्कत है मुझे, दिक्कत है मुझे, दिक्कत है। हेलो, आज कॉल क्यों नहीं किया तुमने? आई वॉज वेटिंग। अरे वो वीडियो शूट कर रहा था, उसके बाद एडिट किया एंड देन अपलोडिंग एंड ऑल्सो भूल गया था यार। भूल गए? तुम्हें कॉल नहीं करती तो खुद कॉल भी नहीं करते तुम, है ना? क्या है यार अवंतिका, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? कोई और? कौन कोई और? लॉकडाउन चल रहा है मोहतरमा, न कोई कहीं आ सकता है, न कोई कहीं जा सकता है। तुम कितना शक करने लगी हो यार? और अगर इतना ही शक करना था तुम्हें तो जनता कर्फ्यू एक दिन पहले तुम्हें हड़बड़ाते हुए अपने होम टाउन नहीं जाना चाहिए था ना? क्यों गई तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? तुमको पता है मैं अपने घर पे हूँ, चाहकर भी नहीं चिल्ला सकती हो। और एक बात बताओ, ये अपना नंबर YouTube पे पब्लिक करने की क्या जरूरत थी? किसका अकेलापन दूर करना चाहते हो? अवंतिका लिसन, लोग एंशियस हो रहे हैं। आई एम एन इन्फ्लुएंसर। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं टुवर्ड्स माय सब्सक्राइबर्स? इन्फ्लुएंसर? कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे? यू नो व्हाट, आई थिंक यू शुड स्लीप नाउ। ओके, रखती हूँ फोन। पर आधी रात को जब खुद को अकेलापन महसूस होगा ना, तो मुझे कॉल मत करना। मम्मी के रूम का एसी खराब है, शी विल बी स्लीपिंग इन माई रूम। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। हाँ बंटू, क्या हाल है पांडे जी? हाल तो वैसे ही है जैसा कल था। तो क्या बोलते हैं, आऊं क्या मैं नीचे आपके घर? मम्मी पापा सो गए? किस तरह की गैर कानूनी टाइप की बातें कर रहे हो? तो चाहिए क्या तेरे को? अरे वॉचमैन ने मुझे बताया है कि कल ठेके से बहुत बड़ी रकम की खरीदारी की गई है। अगर एक दो बूंद मुझ जैसे गरीब को भी मिल जाता तो। यार बंटू, आज ना मैं बहुत नींद में हूँ यार, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तू एक काम करना बेटा, तू कल आ जा, ठीक है? मुझे पता है आप अभी नहीं सोएंगे। ऐसे भी जो रात को निशाचरी शक्तियां हैं ना, वो अपने चरम पे होती हैं। कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है तू। मैं काम करता हूँ, कल तेरे पापा से पर्सनली मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कि उनका लौंडा आजकल कुछ ज्यादा ही प्यासा हो रहा है, तो फिर तेरे पापा ही तेरी प्यास बुझाएंगे। गुरुदत्त क्या बोलता है? आप भी ना एकदम बुरा मान जाते हैं पांडे जी। चलिए अब अगले महीने मिलेंगे सीधे।
ओए महंगी बहुत ही शराब के पानी ज्यादा पिया करो। दिक्कत है मुझे दिक्कत है मुझे दिक्कत है। हेलो, मेरे फोन का वेट कर रहे थे। कौन? मैं अकेला हूँ। अकेला? आपका नाम क्या है भाई? मैं संतोष। संतोष? अरे बाबा, संतोष नहीं, संतोष, संतोष। हाँ संतोष। आपको कौन मांगता है? मेरे को ना एक दोस्त मांगता है जो मेरे अकेलेपन को मिटा सके। शायद आपने ना गलत नंबर डायल कर दिया है। पर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो यही नंबर लिखा था, मिस्टर विकास पांडे। ओह, तो आपने मेरा वीडियो देखकर मुझे कॉल किया है? हाँ, पर ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका वीडियो देखकर आपको कोई लड़की कॉल करेगी, है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अरे पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता। लड़का हो या लड़की, अकेलापन तो सबका एक ही जैसा होता है, नहीं विकास? हाँ बिल्कुल। तो संतोष, तुम वाकई बिल्कुल अकेले हो यार, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नहीं मतलब तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे कई दोस्त क्या, कई गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? नहीं, पर नहीं है। ताज्जुब की बात है यार। है ना? तो संतोष, तुम करते क्या हो? मैं पंखा देखता हूँ, घड़ी देखता हूँ, एसी देखता हूँ, कूलर देखता हूँ, वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज भी देखता हूँ। इलेक्ट्रिशियन हो तुम? नहीं, अकेला हूँ मैं। अरे इन सबको खोल के थोड़ी ना देखता हूँ, बस ऐसे ही देखता रहता हूँ। ओह, शुरू से ही अकेला रहा हूँ मैं। तो मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम बात कर सको? आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, एक लड़की तो है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, मतलब जिससे बात करना चाहता हूँ। लड़की है? तो फिर किस बात की दिक्कत है यार? मुझसे क्यों बात कर रहे हो तुम उस लड़की से बात करो ना। मनोरमा नाम है यार उसका। बहुत भोली है वो बेचारी, मेरे से भी ज्यादा मासूम है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसको बता ही दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो देर किस बात की यार, बता डालो उस लड़की को। मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी इस नेक काम को अंजाम दे डालो तुम। पर यार विकास, डर लगता है कहीं वो बुरा ना मान जाए। बुरा क्यों मानेगी यार? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि तुम निहायत ही डैशिंग किस्म के इंसान हो। तो देर किस बात की भाई, अभी के अभी अपना फोन निकालो और उसे फोन करके अपने दिल की बात बता दो। कॉल क्या करना यार उसको, वो तो मेरे घर के सामने ही रहती है। मैं उसके घर जा सकता हूँ अगर तुम कहो तो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है यार? फोन रखो और अभी के अभी उसके घर के साथ साथ उसकी दिल की भी घंटी बजाओ तुम, समझे संतोष? आर यू श्योर? हाँ भाई। तो मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए? इसी में तुम्हारी भलाई। ओके देन। पिटने दो चूतिए को। संतोष, दिक्कत है मुझे दिक्कत है मुझे दिक्कत है। हेलो। अरे यार मनोरमा बुरा मान गई यार। संतोष? अरे संतोष नहीं, संतोष, अकेला संतोष जो पूरी तरह से अकेला हो गया है। क्या हो गया भाई? मैंने तुम्हारी बात सुन के मनोरमा के घर की घंटी बजाई तो दरवाजा उसके पति ने खोला, तो मैंने कहा चड्डा साहब जरा मनोरमा को बुलाइए। मनोरमा शादीशुदा है? तो मनोरमा ओंगते हुए बाहर निकली। मैंने आओ देखा न ताओ और घुटने के बल गिर के उसे प्रपोज कर दिया। फिर
अरे मनोरमा पगला गई भाई, उसने मच्छर मारने वाले रैकेट से मेरे मुंह में मारना शुरू कर दिया। और उसका पति चड्डा, वो तो अंदर वाले कमरे से अपनी बंदूक ले आया यार। क्या बात कर रहे हो यार? तो मैंने उससे कहा, अरे चड्डा साहब बंदूक से गोली मार दोगे मतलब? तो साला मुझे गिरा के लाती लात मारने लगा और फिर मेरा बाल पकड़ के मुझे मेरे घर के दरवाजे पे फेंक के चला गया। ओह ऐसे। कभी कभी साल 2 साल में लिफ्ट में एक आध बार उससे बात हो जाती थी, अब वो भी नहीं होगी यार। सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से? सुनो बॉस, पागल टाइप की बात मत करो। तुमने मुझे बताया था क्या कि तुम्हारी मनोरमा शादीशुदा है? तुम सुनने में इंटरेस्टेड थे क्या? तुम्हें डिटेल्स जानने में कोई इंटरेस्ट था क्या? तुम्हें तो बस मेरा फोन रखने की जल्दी थी, किसी तरह से मुझे चलता करवाने की जल्दी थी। पर अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना ही पड़ेगा विकास पांडे। जुर्माना? किस तरह का जुर्माना? जिस तरह से आज मैंने अपनी मनोरमा को खोया है ना, उसी तरह से आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खो दोगी। तुम क्या मेरे को श्राप दे रहे हो? श्राप नहीं, अब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना ही पड़ेगा। शुक्रिया टाइप की बातें करे जा रहा है तू। मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा क्या? अब मैं ही बोलूंगा और तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं हाँ बंटू, सो गया था क्या? नहीं पांडे जी, बताइए, आ जाऊं क्या नीचे? अरे सुनना, तेरे से एक हेल्प चाहिए यार। तेरी मम्मी लगा है ना? हाँ। अरे सुनना यार, उनसे तो पूछना कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले तो उस व्यक्ति के फोन पर जो लास्ट टाइल में नंबर होगा उसे पुलिस उठा कर ले जाती है। कहाँ उंगली की है पांडे जी? लगता है बड़ा कड़ाही का रायता फैला दिए हैं। अरे बंटू मेरे भाई, तू इतना पूछ ले पहले अपनी माता जी से, फिर कल आकर मेरे घर में मेरी छाती पे बैठकर 2 बॉटल बियर पी लेना मेरे भाई। अरे आप तो एकदम रिश्वत ही देने लगे। अरे इतनी मदद तो मैं आपका कर ही सकता हूँ। मेहरबानी भाई। ठीक है, रुकिए 2 मिनट, फोन करता हूँ मैं। अरे यार, सुसाइड कर लेगा तो। हाँ, बोल भाई। पांडे जी, लगता है बहुत बड़े पराक्रम में फंसने वाले हैं आप। क्या बोल रहे हैं? अरे आपका सवाल मैंने मम्मी से पूछा, नींद से उठ गई वो और 2 चमाटे लगा दी मुझे और मेरा फोन छीन ली। वो तो मैं अपना फोन छीन के दरवाजा बंद कर लिया, नहीं तो आज मेरा फोन शहीद हो जाता। शिट। बंटू, मैं तेरे को कल कॉल करता हूँ, ठीक है? बियर पीने से टॉयलेट में बास आने लगता है। एक काम कीजिएगा, आप मुझे 2 पैक विस्की पिला दीजिएगा। अरे यार, ये मर गया साला, सुसाइड कर लेगा तो क्या करूंगा मैं? हेलो, मैं संतोष। अब क्यों फोन किया? मैंने कहा था ना तुमसे कि अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, तो सुनो। अबे सुन, चुपचाप फोन रख, नहीं तो अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ मैं। फिर पुलिस जब तेरे को डंडा मारते हुए घर से लेके जाएगी ना, तब पता चलेगा तेरे को। अरे तुम तो टेंशन लेने लगे यार विकास। जब बात 2 लोगों के बीच सुलझ सकती है तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करके बात को उलझाने की जरूरत ही क्या है यार? फटी ना तेरी? विकास, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर आई एम सॉरी, मुझे ये करना पड़ेगा। चलो अब बात को आगे नहीं बढ़ाते, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूँ, तो तुम उस फोटो को देख लो और फिर आराम से डिसाइड करो कि तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं या नहीं।
चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, फोन आया। ये क्या भेजा तुमने मुझे? तस्वीर है, फोटो यू नो। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है यार। अरे 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 अरे, ये तो तुम ही हो। क्या है ये? वही तो मैं जानना चाहता हूँ विकास, कि क्या है ये। अरे इस फोटो में तुम नंगे क्यों हो? छी, शेम शेम। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो ये फोटो निशा एंजल को भेजी थी, राइट? आई एम निशा एंजल, मैं ही हूँ निशा एंजल। फक फक। अब कहाँ का फक, अब कहाँ का फक। निशा एंजल ने तुमसे फोटो मांगी तो तुमने उसे ये मॉडर्न आर्ट भेज दिया विकास, और बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगा। कितने ग्रेट हो यार तुम, महान यू नो। देखो देखो, सुनो। तुम सुनो विकास, अभी इसी वक्त फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा कम से कम 2 हाथ के बराबर का पोस्ट लिखो, जिसमें अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका की बुराई करो, और आज के आज पब्लिकली उससे ब्रेकअप कर लो भाई। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे विकास, तो मेरे अंदर की निशा एंजल जाग जाएगी और मुझसे कहेगी कि मैं तुम्हारी वो नंगी तस्वीर फेसबुक पे पोस्ट कर दूं और तुम्हें टैग भी कर दूं। और वो क्या है ना विकास, मैं निशा एंजल को ना नहीं कर सकता। तुमको पैसे चाहिए क्या? तुम क्या मुझे लालची समझते हो यार विकास? अब देखो, टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप पब्लिकली फेसबुक पे डिक्लेयर करो कि तुम अवंतिका से ब्रेकअप कर रहे हो, वरना आधे घंटे के अंदर तुम्हारे हुस्न के चर्चे होने लगेंगे भरे बाजार में। What was that, विकास? You moron! तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो फोन करके बता देते। ब्रेकअप ही करना था तो सीधी सीधी बात कर लेते। ये किस तरह का तमाशा बना डाला है तुमने? क्या लिखा है तुमने कि मैं तुम्हें स्पेस नहीं देती हूँ, मैं नैगिंग हूँ, मैं अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हूँ, तुम्हें नीचा दिखाती हूँ। और क्या लिखा है तुमने कि मैं काली हूँ, मोटी हूँ। अपनी शक्ल देखते हो रोज आईने में? कितने घटिया इंसान हो यार तुम। मेरी मम्मी ठीक ही कहती थी कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो, अगर होते तो इतनी घटिया हरकत नहीं करते। और अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। इस लॉकडाउन के बाद गलती से भी मुझे नजर मत आ जाना, वरना जूता मार के मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कितना अच्छा लिखते हो यार तुम विकास। पढ़ के जब मेरी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, तो अवंतिका की आंखों से तो हिंद महासागर बहने लगा होगा। हो गया तेरा गेम ओवर। अवंतिका का फोन आया होगा, क्या कहा उसने? क्या बोलेगी? भड़क रही थी मुझ पर, गाली दे रही थी मुझे, कह रही थी कि अब जब मिलेगी तो मेरा मुंह तोड़ देगी। अरे तो तुमने उससे ये नहीं कहा कि अवंतिका लिसन, आई कैन एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करता मैं उसको? एक्सप्लेन करने के लिए था क्या कुछ? ओफो,
मुझे तो लगता है तुम चाहते ही थे कि अवंतिका से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। क्या बोलना चाह रहा है तू? पीड़ा यार, मैं तुम्हें पीड़ा देना चाहता था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अवंतिका के साथ ब्रेकअप करके तुम्हें पीड़ा नहीं मिली है, बल्कि तुम्हें पीड़ा से मुक्ति मिल गई है। ये सब क्या बोल रहा है तू? मैं बोल रहा हूँ, द गेम इज नॉट ओवर, द गेम इज नॉट ओवर माय डियर। चाहता क्या है तू? बताया तो कि मैं तुम्हें पीड़ा देना चाहता हूँ, पेन यू नो, पर कैसे दूं? अवंतिका से भी ज्यादा पुराने ताल्लुकात तुम्हारे किसके साथ हैं विकास? तुम्हारे दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ, राइट? तुझे कैसे पता? अरे कठोर, अपने YouTube वीडियो में तुमने ये तक बताया है कि तुम्हें इंडियन से ज्यादा वेस्टर्न टॉयलेट पसंद है। कुछ छुपाया भी है क्या तुमने? हाँ, आशीष मेरा दोस्त है तो। हाँ तो देर किस बात की? अभी के अभी फेसबुक पे एक पोस्ट लिखो और कर डालो अपने दोस्त आशीष अग्रवाल की बुराई, जैसे अवंतिका की थी। अबे सुन, मैं आशीष के बारे में कुछ पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आशीष सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, राइट? तुम क्या भाई बोलने वाले थे? तुझे कैसे पता चला कि आशीष मेरा बिजनेस पार्टनर है? बताया तो तुमको, तुम्हारे YouTube वीडियो से ही तो सारी जानकारी मिलती है मुझे। अपने एक YouTube वीडियो में तुमने बताया था कि तुम दरअसल YouTube से पैसे नहीं कमाते, तुम पैसे कमाते हो अपने सिविल कंस्ट्रक्शंस के बिजनेस से, जो बिजनेस तुम करते हो अपने बचपन के दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। मैं कुछ पोस्ट नहीं कर सकता। पर हाँ, जो तुमने छुपाया है वो मैंने पाया है, निशा एंजल बनके। तो क्या कहते हो विकास, पोस्ट कर दूं तुम्हारी वो तस्वीर? तत्काल प्रभाव से वाट लग जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की कंपनी की। फिर मत कहना कि निशा एंजल कितनी कठोर है। देख संतोष, मैं नहीं जानता कि तू ये सब क्यों कर रहा है, पर मैं हाथ जोड़कर तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे यार, रो दो कि टाइम वेस्ट मत करो, अभी क्या भी पोस्ट करो तुम। मैं तुमको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है? आशीष सुन यार, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अबे ऐसी की तैसी तेरे एक्सप्लेनेशन की औकात भूल गया तू अपनी, चूतिए। 2 कौड़ी की अकल नहीं थी तेरे पास, और जेब में फूटी कौड़ी। फिर भी तेरे को अपने बचपन का दोस्त समझ के तेरे को बिजनेस में पार्टनर बनाया, और तू मुझे ऐसे पब्लिक में जलील कर रहा है। मैं एरोगेंट हूँ, अपने आप को स्टीव जॉब समझता हूँ, मुझे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है और मैं जूनियर का क्रेडिट खाता हूँ। तू अपने आप को बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार समझता है, 500 सब्सक्राइबर्स भी है नहीं तेरे पास, और तू मेरे पॉलिटिकल व्यूज पे सवाल उठा रहा है। इतना गिर गया है तू कि मेरे माँ बाप तक पहुंच गया। क्या लिखा तूने कि मेरे माँ बाप ने ही ऐसी परवरिश दी होगी कि मेरे पॉलिटिकल विचार ऐसे हैं। आशीष मेरे अबे चूतिए, सुन मेरी बात, मुझे गर्व है अपने पॉलिटिकल विचार पर, और मैं लात मारता हूं तेरी दोस्ती पे। आज से ना तो तू मेरा दोस्त है और ना ही मेरा बिजनेस पार्टनर। फोन मत करना मेरे को आगे से। चूतिए साले। बहुत याराना था, नहीं? अब खुश
आजकल किसी दोस्त के साथ अगर दोस्ती तोड़ना हो तो सबसे आसान तरीका यही है विकास, कि अपने उस दोस्त के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पे सवालिया निशान उठा दो। फिर आपका वो दोस्त जिंदगी भर आपका फोन ही नहीं उठाएगा। तो मतलब आखिर दोस्ती टूट ही गई तुम्हारी और आशीष अग्रवाल की। यही चाहता था ना तू? यार मैं पिछले आधे घंटे से यही सोच रहा था कि मैंने तो तुम्हें बस इतना ही कहा था कि अवंतिका से ब्रेकअप कर लो या आशीष अग्रवाल से दोस्ती तोड़ लो, पर एग्जैक्टली क्या लिख कर पोस्ट करना है ये तो मैंने तुमसे बताया ही नहीं था। ये सब तो तुम्हारे अपने मन के ही विचार थे ना। मतलब अवंतिका को काली और मोटी कहना, आशीष को क्रेडिट चोर और घटिया परवरिश का नतीजा कहना, ये सब तो तुम्हारे अपने ही विचार थे ना विकास। मतलब कि तुम्हारे मन में इन लोगों के प्रति पहले से ही नफरत थी। मैंने तो बस तुम्हारे उस नफरत भरे दिल के ऊपर से धूल साफ कर दी और उसे एक्सपोज कर दिया, है ना। हो गया अब तेरा? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। पीड़ा कहाँ दे पाया मैं तुमको? पीड़ा क्यों नहीं होती है तुमको विकास पांडे? क्यों हो तुम इतने कठोर? अब और क्या करूं मैं? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता तू? बस एक बार मैं तुमको पीड़ा दे दूं, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लो, और अगर नहीं करोगे तो फिर ना चाहकर भी मुझे तुम्हारी वो नग्न अवस्था वाली फोटो। अब क्या करना है बोल। इतने दिनों से सोशल मीडिया में तुम्हें फॉलो कर रहा था, सोचता था कि अवंतिका और आशीष तुम्हारे सबसे करीबी हैं, मगर जिस तरह से तुमने एक ही झटके में दोनों को अपने दिल से बाहर निकाल दिया, मेरा ये भरम तो टूट ही गया ना यार। तुझे ऐसा लगता है? हाँ देखो यार विकास, अगर अवंतिका और आशीष इतने इम्पोर्टेंट होते ना तुम्हारे लिए, तो इतनी आसानी से तुम उन्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने देते, और भाई इतना भद्दा पोस्ट तो कतई नहीं लिखते। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की नजरों से गिरा दूं जिसकी नजरों से गिर के तुम्हें वाकई पीड़ा हो। किसकी बात कर रहा है तू? मेरे श्रवण कुमार, अगर मेरा अंदाजा सही है तो जिन लोगों के बारे में तुम सोशल मीडिया पे कभी डिस्कस नहीं करते, जिन लोगों से अपने प्यार का दिखावा तुम पब्लिकली कभी नहीं करते, तुम सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करते हो। तो फिर देर किस बात की? अभी के अभी एक पोस्ट लिखो अपने माँ बाप के बारे में। ए चुप हो जा चूतिए। बहुत हो गया तेरा पीड़ा। बहुत गेम खेल रहा है तू, बहुत गेम खेल रहा है। अब साले और गेम खेलेगा ना तू मेरे साथ, तो कहीं से भी खोज के निकालूंगा तेरे को, और जहां मिलेगा वहीं गाड़ दूंगा, समझा? चिल्लाओ मत पांडे, चिल्लाओ मत। याद रखो कि तुम्हारी दोनों गोलियां फिलहाल मेरे ही हाथों में हैं। ए तू क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा? मेरी नंगी फोटो पोस्ट कर देगा ना? उसी के दम पे डरा रहा ना तू मेरे को कब से। मैं अभी के अभी खुद वो फोटो पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर क्या उखाड़ लेगा बे तू मेरा? बहुत डेरिंग बास बन रहे हो पांडे, मगर ये बात भूलो मत कि पूरी तरह से नंगे हो तुम उस फोटो में। अबे सुन, अभी तू जानता नहीं है कि मैं खुद कितना नंगा हूँ, ठीक है? अभी के अभी वो फोटो पोस्ट कर रहा हूँ मैं, देख तू, देख साले। हाँ पापा,
पापा हो। हाँ मम्मी। अरे दीदी वो हाँ अवंतिका। लगता है बहुत पीड़ा पहुंची है तुम्हें। नाउ द गेम इज ओवर। हाँ अब अच्छा लगा तुझे? बहुत। तुम्हें अकेला करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे विकास। ये सब क्यों किया तूने? वो सब तो बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फोटो देखकर अंकल आंटी का रिएक्शन कैसा था? किसके अंकल आंटी? मेरे अंकल आंटी, तुम्हारे पापा मम्मी। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम कौन हो। क्या? एक टाइम था, मतलब तकरीबन 15 साल पहले की बात है। मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। बहुत कूल टाइप का था वो, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त थे। हमेशा एक झुंड में ही चलता था वो। और जो लड़के या लड़कियां शांत और इंट्रोवर्ट टाइप के होते थे, मतलब भोंदू टाइप के होते थे, उन्हें बहुत बुली करता था वो। अरे उनके मजे ले लिया करता था यार। इसीलिए सब उसे हीरो समझते थे, उसे मैचो मैन समझते थे। जब तक स्कूल चला वो सबसे बड़ा बुली था, और सबसे बड़ा बुली था इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर भी था। फिर स्कूल खत्म हो गया, वो लड़का कभी नजर नहीं आया। पर फिर एक दिन अचानक मैंने उस लड़के को YouTube के एक वीडियो में देखा। उस लड़के ने अपना YouTube चैनल चालू कर लिया यार। और तुम्हें पता है विकास, उसके YouTube चैनल का नाम क्या है? पांडे केयर्स। मैंने देखा कि वो अपने YouTube चैनल में बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता है और बड़ी पॉजिटिव किस्म की बातें करने लगा है। जैसे कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को बुली मत करो। तो मैंने सोचा कि जो लड़का स्कूल के दिनों में इतना बड़ा बुली था, हर कमजोर बच्चे का मजाक उड़ाया करता था, वो अचानक मदर टेरेसा कैसे बन गया? मैंने सोचा अच्छा है, सुधर गया। पर पता है, मेरे अंतर मन को ना ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। डाउट हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लड़के से बात की जाए, मगर संतोष बन के नहीं, निशा एंजल बन के। तो मैंने उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया, निशा एंजल बन के। और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया जब वो लड़का उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगा जो स्कूल के दिनों में किया करता था। वही घटिया भद्दी लैंग्वेज। निशा एंजल नाम की लड़की को अपनी नंगी फोटो भेजते हो यार विकास। कितने अकेले हो यार तुम, और कितने खोखले भी। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा जब अगले ने अपना नंबर पब्लिक कर ही दिया है तो क्यों ना एक आखिरी बार इसकी मंशा चेक कर ही लूं। तो मैंने तुम्हें फोन किया और मनोरमा की झूठी कहानी तुम्हें सुनाई। मनोरमा नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता विकास। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम किस तरह की लव एडवाइस दोगे, और तुमने मुझे वही लव एडवाइस दी जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। वो एडवाइस जो असल जिंदगी में अगर कोई मान ले तो जूते ही खाए। वो एडवाइस
जो सिर्फ कोई इंसान दूसरे के मजे लेने के लिए उसे देता है। तब मुझे यकीन हो ही गया कि तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम अभी भी एक बुली ही हो विकास। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ एक गेम खेला जाए। तुम कौन हो? क्या मैं जानता हूँ तुम्हें? एक बौखलाया हुआ पागल सांड अपने पैरों के नीचे न जाने कितने कीड़ों को कुचल देता है विकास। उस सांड को वो हर कीड़ा जो उसके पैरों के नीचे कुचला गया है याद कहाँ रहता है, मगर वो हर कीड़ा जो सांड के पैरों के नीचे कुचला जाता है उसे वो सांड जरूर याद रहता है। तुम सांड थे, तुम भूल गए, मगर मैं वो कीड़ा हूं जिसे सब कुछ याद है विकास, कि किस तरह से स्कूल के जमाने में तुमने कुचल दिया था मुझे, किस तरह से तुम मुझे बुली किया करते थे, मेरी हर बात का मजाक उड़ाया करते थे। जब भी मैं कॉरिडोर से गुजरता था तुम और तुम्हारे वो दोस्त न जाने क्या क्या कहकर मुझे बुलाते थे यार, सिक्सर, बीच का और पता नहीं क्या क्या। इतना बुली करते थे तुम लोग, इतना बुली करते थे कि मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ही मिट गया था यार। कोई मुझे दोस्त ही नहीं बनाता था। बस एक ही लड़की थी जो मुझे अपना दोस्त मानती थी, पल्लवी शर्मा। वो लड़की, वो जिसके दांतों में ब्रेसेस थे, याद है? रोज मुझे बस में अपने बगल में बिठा लेती थी। वो मुझसे बहुत बात करती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी मेरी उसके साथ। पर तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से वो भी नहीं देखा गया। तुम्हें याद नहीं होगा विकास, पर एक दिन तुमने उस लड़की के कंपोस्ट बॉक्स में मेरे नाम से एक भद्दा लेटर लिखकर डाल दिया था। उस लेटर को पढ़ के पल्लवी रो रही थी और तुम और तुम्हारे दोस्त हंस रहे थे। पल्लवी ने वो लेटर अपनी मम्मी को दिखाया। उसकी मम्मी ने उसे बहुत मारा। उसके बाद पल्लवी से कभी मेरी बात नहीं हुई यार। उस साल के बाद मैंने भी अपना सेक्शन बदल लिया और तुम लोगों को भी कोई नया चंपू मिल गया जिसे तुम बुली कर सको। तुमको अभी भी याद नहीं आया होगा ना कि मैं कौन हूं? नहीं याद कर पाओगे तुम, पर मैं नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे मजाक को। तुम्हारी वजह से मेरी पर्सनालिटी कभी डेवलप ही नहीं हो पाई यार विकास। इतना मजाक उड़ाया तुम लोगों ने मेरा बचपन में, इतना मजाक उड़ाया कि कभी खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। ना कभी कोई दोस्त बना पाया, ना कभी कोई गर्लफ्रेंड। माँ बाप को भी कभी मेरे ऊपर नाज नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे तो दोस्त भी हैं, गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम पर जरूर प्राउड फील करते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे भी सब कुछ छीन लूं तुमसे, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास तो हो कि अकेलापन होता क्या है। तो विकास, तुमने मुझे भी अपने जैसा बना दिया, मुझे भी बुली बना दिया तुमने। तुम संतोष पोचेकर हो ना? अरे बाबा, संतोष नहीं, संतोष। याद है स्कूल के पहले दिन जब तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा था और मैंने कहा था संतोष, तो तुमने मेरे सर पर एक हाथ मारा था और मुझसे कहा था संतोष नहीं, संतोष। आज मैं कहता हूँ मेरा नाम है संतोष, संतोष नहीं, संतोष। और अब तुम मेरे सर पे हाथ नहीं मार सकते विकास, क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर हथौड़ा मारा है, हथौड़ा।
हेलो। हाँ बंटू, मैं संतोष। संतोष? कौन संतोष? तुम पहले आदमी हो यार जिसने मेरा नाम सुधारने की कोशिश नहीं की। संतोष को संतोष ही रहने दिया। तुम मेरा काम जरूर करोगे। कैसा काम भाई? बंटू मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के नीचे वाले फ्लोर में एक आदमी रहता है, उसका नाम है विकास पांडे। हाँ मैं जानता हूँ पांडे जी को। क्या हुआ उनको? वो आदमी अभी सुसाइड करने वाला है। क्या? तुम अभी इसी वक्त जाकर उसे सुसाइड करने से रोको और उस तक मेरा मैसेज पहुंचाओ। क्या मैसेज? मेरा मैसेज सिंपल है बंटू। उस आदमी को तुम ये कहो कि देखो भाई, मरो मत, जियो, जिंदगी में आगे बढ़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपने बच्चे को ये बात जरूर सिखाओ कि जीवन में किसी को बुली मत करना बेटा, किसी का कभी मजाक मत उड़ाना, वरना जिंदगी एक दिन तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकती है। कौन हो तुम भाई? बंटू, मेरा मैसेज याद रहेगा ना? नोट कर लो, भूलना मत। बोलोगे तो नहीं ना बंटू?